सभी को राधे राधे। अभिनव अरोड़ा एक 10 साल का छोटा सा ज्ञानी बच्चा जिसके माँ बाप ने भाई इस बच्चे का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। भाई बनना तो ये फूड ब्लॉगर चाहता था, मगर भाई इसके मम्मी पापा को पता है कि वे नमस्ते भाई तगड़ी तरीके से पेलते हैं फूड ब्लॉगर्स को, इसलिए भाई उन्होंने इसको बाबा जी बना दिया। प्रभु तू आया? भाई जैसे ये बच्चा छोटा सा भागते हुआ है ना, भाई वैसे ही इस अरोड़ा का भी मन करता है कि भाई वो खाए पिए और चिकन पाड़े। Meanwhile, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। दूध जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भाई जैसे सर्कस के अंदर शेर को हाथी को भी ट्रेंड किया जाता है ना, चिमटे मार मार के कि भाई तेरे को ये करना है, ऐसे उछलना है, ऐसे कूदना है, ऐसे बोलना है, तो भाई सेम वही मुझे लगता है कि इसके घर वालों ने इसका संग करा हुआ है। क्योंकि जब किसी पॉडकास्ट पे भाई इससे कोई भी अलग क्वेश्चन पूछते जो उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, भाई इसके 12 बज जाते हैं। इंसान का निर्माण कहाँ होता है? गुरुकुलों में होता है। तो इसीलिए आपको गुरुकुल जाने का मन है? हाँ जी। लेकिन मम्मी नहीं जाने दे रही? नहीं तो लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती हो? रामायण से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि आजकल कितना लड़ाई हो रही है कि आईफोन इसको क्यों दे दिया मेरे को। भाई केवल 10 साल का ये बच्चा और भाई इस बंदे के हाथ में आईफोन देख लो, क्योंकि भाई तुमको लगता है कि केवल ये यूट्यूब पे आता है, मगर भाई इसकी अर्निंग इतनी तगड़ी है क्योंकि उसके पापा ने इस हिसाब से इसका बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है कि भाई इस बंदे को भी आईफोन दे रखा है। सब लोग बार में डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मछली मीट खा रहे हैं, उनके जीवन में भी तो आनंद है, तो भक्ति करके क्यों करें? वो तो शराब पी के करेंगे। नशा शराब का मत करो, नशा भक्ति का करो। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। मेरे लिए चिकन बनाती है। मेरे लिए चिकन बनाती है। भाई इस गोलू मोलू का एक पॉडकास्ट था जिसमें इस बंदे ने बोला था कि जब से इसकी बड़ा हुआ है, इसकी भाई समझ है इसको, भैया राधा रानी की भक्ति में डूबा हुआ है। तो अगर ये भक्ति में डूबा है बचपन से, तो भाई चिकन कैसे खाता था? आजकल लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। जैसे यहाँ पर भाई ये स्टेज पे चढ़ा हुआ था, ये अपने धुन में लगा हुआ था, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए रील्स बना रहा था, और देखो भाई वहाँ पे क्या हुआ इसके साथ। तू आ गया क्या? राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो यार मैं भी एक हिंदू सनातनी हूँ भाई, मेरी मर्यादा को ठेस पहुंची यहाँ पर भाई ये स्टेज पे जाके वहाँ पे अपने रील्स बना रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही। भाई इसके माँ बाप इसको एज ए कठपुतली और भाई इसको बाबा बनाने के चक्कर में, क्योंकि बाबा क्या मतलब एक तरीके से बिजनेसमैन है भाई, इस बंदे को आईफोन मिल रहे हैं गिफ्ट में, आपने देखे होंगे रील्स वायरल हुई थी बीच में। तो भाई यहाँ पर ना ध्यान से देखो इस बंदे को, ये बेचारा चिंटू यहाँ पे खड़ा हुआ था और भाई यहाँ से इसको इशारा मिला उसके घर वालों का कि भाई तेरे को कुछ हरकत करनी है। अभी जैसे ही डबरू की तरह हिला और भाई वहाँ पर देखो भाई पहले से नमस्ते करा, मतलब इसने पहले प्रॉपर देखा भाई इसके पापा जी का घर वालों का कैमरा चालू हो गया, उसके बाद इसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और वहाँ पर ये भैया अपने रील्स के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में था, मगर ये बाबा जी ने खुद चमका दिया। क्योंकि भाई यहाँ पे रामभद्राचार्य जी को मालूम हो गया था कि ये यहाँ पे सिर्फ रील्स बनाने के लिए आ रखा है, ढोंगी बंदा है भाई। उनके पास तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, उनको पता लग जाता है किसी आदमी के आसपास होने से, उसके आभास से कि इसके मन में क्या चल रहा है। और जो सनातनी होने के नाते भाई मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि ये वहाँ पर जाके ऐसी हरकतें कर रहा है, चीप हरकतें कर रहा है, इसके घर वाले करवा रहे हैं, और ऐसों के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बंदों को भी वीडियो वगैरह को ज़्यादा वायरल वगैरह नहीं करना चाहिए। बताओ, नाम के चिकन वगैरह खाता है और हमारे बाबा जी रामभद्राचार्य जी के आगे ऐसी हरकत, और ऐसे बंदों को भाई क्यों उसको भेजते हो भाई जो चिकन चुकन पाड़ते हैं? पता नहीं भाई, हो सकता है घर वाले इसके शराब शुरू भी पीते हो या नहीं पीते, भगवान जाने, मगर भाई ऐसे बंदों का बिल्कुल भाई बॉयकॉट होना चाहिए, पवित्र जगहों में नहीं जाना चाहिए। और भाई केवल 10 साल का ही है और भाई इस ढोंगी की बात सुन लो, यहाँ पे इसकी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भाई इसको कम से कम 50-60 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है। श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की पूजा कर दी है। कुछ लोग करते हैं राधे 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 राधे। बच्चों को मैंने खाना दे दिया था ना, राधे 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 राधे। बच्चे तो स्कूल चले गए थे ना, राधे राधे राधे। ऐसा हो गया था ना, राधे राधे राधे। मैंने घर का काम कर दिया था ना, राधे राधे राधे। आज चादर बदल रही थी ना। ऐसे ये भक्ति नहीं होती। भक्ति तो पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ ही करनी चाहिए। रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे। कृष्ण की भक्ति में ये सब कुछ समाया है।
कृष्ण की भक्ति नहीं करो तो जीवन व्यर्थ है, जीना व्यर्थ है जब ठाकुर जी की भक्ति नहीं करो, जब नाम जप नहीं करो। और भाई इतना तगड़ा एक्टर है ना, आने वाले टाइम में भाई ये बॉलीवुड को फेल कर देगा, क्योंकि भाई इसकी एक्टिंग कितनी लाजवाब है। और वो लिख के ले लो, आने वाले टाइम में यार राजपाल यादव कोई फेल कर देगा। तो जी यहाँ पे देना इसके ना घड़ियाली आंसू देखो भाई, अभी इसकी आंख है ना भाई, देखो कैमरे की तरफ जाती रहेंगी कि अभी प्रॉपर कैमरे ने इसको फोकस करा हुआ नहीं करा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे रो रहा है, यहाँ पर भी एक और विसर्जन कर रहा है। सारे बंदे देखो भाई, कितने हजारों लाखों भक्त होते हैं जो जब भी गणेश जी को विसर्जित करते हैं भाई खुश होते हैं कि अगले साल आना। यहाँ पर भाई इसके ना ढोंगापना, जो ढोंगीपना होता है भाई इसका हमेशा रहता है। और भाई आंखें देखो भाई इस बंदे की, हर बार कैमरे की तरफ जाती रहेंगी कि कैमरा इसको फोकस कर रहा है ताकि प्रॉपर रील्स बने, व्यूज़ आए। इस बच्चे की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई जो उसके घर वाले जैसे वो उसको मोड़ रहे हैं, इसको बना रहे हैं, ये वैसे ही बन रहा है। और जो भी हरकतें इसकी हो रही हैं इसके घर वालों के कहने के अकॉर्डिंग ही हो रही है। और 10 साल का खुद है भाई, इसने कुछ दीन दुनिया देखी नहीं है। अभी डायपर वगैरह भी रिसेंटली खुले होंगे इस बच्चे के, मगर भाई इसके घर वालों ने इसको मतलब इतना तगड़ा बाबा टाइप सिद्ध घोषित कर दिया इसकी TRP PR वगैरह बना के मार्केट के अंदर। और अब भाई आने वाले टाइम में देखना लिटरली ये बंदा ना भाई फेल कर देगा भाई। मतलब ये ना सब हिंदू मान्यताओं को परे रखे, क्योंकि भाई इसको तो रील से मतलब है, अपने सब्सक्राइबर से मतलब है। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? अरे भाई पापा ने तो ये वाली बात मुझे बताई नहीं थी, हंस के जवाब देता हूँ। जब कहीं मैं बाहर जाने लगता हूँ मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए। तू आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। हमें बहुत दुख होता है, हम परेशान होते हैं, हमारा मन बेचैन हो जाता है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। नशा श्री कृष्ण का करो, शराब पी नशा हो गया, फिर हम सो गए, फिर रात सुबह उठे नशा गायब हो गया, फिर आनंद तब तक है जब तक सुबह हुई है। और भाई यहाँ पे देख लो चाइना रशिया भाई जब भी ओलंपिक वगैरह होते हैं भाई, कितने सारे वो लोग जो उनके देश है भाई, वो लोग अपना गोल्ड मेडल लेके आते हैं देश के लिए। और हमारे देश के बंदे देख लो कहाँ जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई खेल कूद छोड़ के भाई, ये क्या बनने जा रहे हैं भाई। मैं इंस्टाग्राम पर डेली लाइव दर्शन कराता हूँ, सभी मेरे ID को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं सबको भगवान के दर्शन ही तो करा रहा हूँ। नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। बेटा अभिनव के पास सारी चीज़ों का जवाब है। आप अगर जैसे भीड़ है बहुत ज़्यादा और भीड़ में नहीं दर्शन कर पाते, अगर भगवान के पीछे रह जाते हैं तो उसमें मन बड़ा ख़राब हो जाता है कि दर्शन नहीं मिल पाया। उस पर इंसान को क्या करना चाहिए? एक भैया बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकलती है और बोलती है मुझे तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, मुझे तो बिहारी जी दिखे ही नहीं। अरे मैया तुमने बिहारी जी को नहीं देखा, लेकिन बिहारी जी ने तुम्हें सबसे पहले देखा है। तो भाई कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वैसे वो इसके साथ हुआ। यहाँ पर देखो भाई ये लेट आया तो भाई यहाँ पे ना जो द्वारपाल उसमें गेट बंद कर दिया, वहाँ पे रोने लग गया, अपने घड़ेले आंसू बहाने लग गया, क्योंकि इसको सबसे आगे लगना था। और भाई ये बंदा VIP यहाँ पे देखो ऐसे रील्स वगैरह बनाता रहता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी ये स्पेशल रील्स बना रहे हैं यहाँ पे। और भाई इसके घर वालों की शर्म तो अगली वाली रील में बहुत ज़्यादा मर गई है। पहले आप ये देखो भाई कैसे VIP ट्रीटमेंट होता है इस बंदे का। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि जितने भी मंदिर के बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी होते हैं वो किस लालच में आते हैं भाई, उनको किस बात की मतलब लालच पर है उनको कि ऐसे सब्सक्राइबर उनको मिलेंगे, इसके सब्सक्राइबर उनको भी फॉलो करेंगे। मतलब उन लोगों को भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए जो ऐसे बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे छोटे छोटे बालकों। भाई व्यूज कितना तगड़े भूखे ना इसके घर वाले। यहाँ पे देखो भाई पीछे कितनी भीड़ लगी हुई, आप देख सकते हो कि भाई लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहे तरीके से। और ये बंदा यहाँ पे अपने रील बनाने के चक्कर में लोग गए तेल लगाने ऐसे कराने के लिए, मगर भाई यहाँ पे इस बंदे को रील बनानी जरूरी है, दर्शन चाहे किसी के हो ना हो। भाई देखो कितनी ज़्यादा जगह घेर रखी है, इसके घर वालों ने भी घेरी होगी, मगर अपने पॉडकास्ट में ऐसे दिखाता है कि वो जैसे लोगों को मतलब अलग ही लेवल की बातें करते हैं कि तुम्हारा दर्शन हो ना हो। मतलब दूसरों को फुद्दू बनाने में एक नंबर, और मगर खुद के उनको VIP ट्रीटमेंट चाहिए, सबसे आगे लगने चाहिए लोग। तो भाई मैंने तो अपना काम कर दिया है और आप लोगों ने अपना काम जरूर करना। भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देके जानी है कि ऐसे जितने भी ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी बच्चे हैं, भाई ऐसे बंदे को क्या होना चाहिए, इनको ज़्यादा वायरल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई पहले पढ़ाई लिखाई जरूरी है, एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन वगैरह तक पढ़ाई कर ले, मगर इस घर वालों को ये शर्म नहीं आई कि भाई थोड़ा पहले ग्रेजुएट वगैरह बना लो, उसके बाद ये सब भक्ति वगैरह चलती रहेगी। मगर ठीक है भाई, उसके घर वालों को भी चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है इसके बदौलत, तो अच्छी बात है।
तो भाई वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो लाइक जरूर करके जाना, और हाँ वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।